दोस्तों, टाइगर पार्क और रिजर्व पर्यटन के प्रमुख आकर्षण हैं। विश्व बाघ दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है, बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस लुप्तप्राय प्रजाति की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ एक प्रमुख प्रजाति है जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनके आवासों की रक्षा, अवैध शिकार विरोधी उपायों को सुनिश्चित करने और संरक्षण नीतियों का समर्थन करने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। विश्व बाघ दिवस पहली बार 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान मनाया गया था। वन्यजीव संरक्षण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों का समर्थन करें। #वर्ल्ड टाइगर डे और #सेव टाइगर्स जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं। लुप्तप्राय जानवरों के अंगों से बने उत्पाद खरीदने से बचें। जिम्मेदारी से प्रबंधित बाघ अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का दौरा करें और उनका समर्थन करें। बाघ का राष्ट्रीय पशु होना समाज के लिए गौरव की बात है और ऐतिहासिक रूप से भारत की कला, संस्कृति और साहित्य में गहराई से समाया हुआ है। विकासशील भारत में बाघ आवास के नुकसान, अवैध शिकार, अतिक्रमण और घटते शिकार आधार के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु के संरक्षण के लिए एक अग्रणी पहल की और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। संरक्षण प्रयासों के परिणाम स्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर मजबूत वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया। वन्यजीव संरक्षण के साथ प्रधानमंत्री के लंबे जुड़ाव ने देश भर में बाघों के संरक्षण के दायरे को व्यापक बनाने की नींव रखी। सिरिस्का और उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में दुनिया के पहले जंगली बाघ पुनर्स्थापन के परिणाम स्वरूप बाघों की आबादी में सफलतापूर्वक वृद्धि हुई। World's first wild tiger reintroduction in Siriska and followed in Panna Tiger Reserve resulted in successful re-establishment of tiger populations. In 2010, at International Tiger Forum in St. Petersburg, Russia, all 13 tiger countries pledged to conserve the tiger and double 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाघ मंच में सभी 13 बाघ देशों ने बाघ संरक्षण का संकल्प लिया और 2022 तक उनकी संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा। सेंट पीटर्सबर्ग में ये निर्णय लिया गया कि बाघों की आबादी दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 रखा जाएगा। भारत ने इस लक्ष्य को 4 साल पहले ही पूरा कर लिया। भारत ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। गलियारों का जीर्णोद्धार किया गया, हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया, बाघ अभयारण्यों के गांवों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया गया और भूदृश्य स्तरीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए शमन उपाय किए गए। The Prime Minister's close concern for the welfare of the tigers and the environment added new energy into the Tiger Project. Organized every 4 years, All India Tiger Estimation entered into the Guinness World Record in 2019 as largest camera trap based wild animal monitoring exercise in the world. बाघों के कल्याण और पर्यावरण के प्रति प्रधानमंत्री की गहरी चिंता ने बाघ परियोजना में नई ऊर्जा का संचार किया। हर 4 साल में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय बाघ आकलन ने 2019 में दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप आधारित वन्य जीव निगरानी अभ्यास के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सुरक्षित और स्वस्थ बाघ आवास आर्थिक विकास और आजीविका प्रदान करते हैं, जिससे समावेशी विकास और स्थिरता का एक नया सवेरा आता है। कार्बन अवशोषण और मृदा एवं वायु स्वास्थ्य की गुणवत्ता बनाए रखने के अलावा इन अभयारण्यों से 350 से अधिक बड़ी और छोटी नदियां बहती हैं। प्रत्येक बाघ अभयारण्य से अप्रत्यक्ष लाभ सालाना 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। 53 बाघ अभयारण्यों में 3,000 से अधिक बाघों के साथ भारत लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक निवास करता है। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता केंद्र और राज्य सरकारों तथा दुनिया की सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण परियोजना के लिए मिलकर काम करने वाले सभी हितधारकों के समर्पण का प्रमाण है। आइए हम सब एक हरित और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ देश बनाने का संकल्प लें। बाघ को स्थिरता का प्रतीक बनने दें। रॉकेट यहां का मुख्य नर बाघ है। अब वो लगभग 3 साल का हो गया है और उसने पूरे इलाके में अपनी गहरी छाप छोड़ी है।
रॉकेट हमारी ओर बढ़ रहा था और हर कदम पर वो हमें एकदम सही सीधी नजरों से देख रहा था। सभी ग्राहक उत्साहित थे और बेहतरीन तस्वीरें लेने और बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक उसने हमें अपनी उपस्थिति दिखाई और फिर नहर पार करके दूसरी तरफ चला गया। इस सफारी में रॉकेट के जाने के बाद हमें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। हम बस बाघ को ढूंढते हुए इधर उधर घूमते रहे, क्योंकि हमें 6 सफारी करनी थी और सभी ने पहली सफारी में ही बाघ देख लिया था। इसलिए अगली लेकिन कुछ देर पीछा करने के बाद भी हमें सिर्फ सोनम ताड़ोबन राष्ट्रीय उद्यान की खूबसूरत बाघिन, वो तेलिया झील की रानी है। उसने पूरे क्षेत्र को अपने शावकों के लिए खेल का मैदान बना दिया। उसने अपने शावकों का पालन पोषण किया और उन्हें साहसी और शक्तिशाली बनाया। बहुत कम उम्र में ही उसके शावक अकेले ही इस क्षेत्र की खोजबीन करने लगे। लेकिन अब खेल बदल गया है। हमारे सामने एक नई दावेदार है। वो है कोलारवाली ताड़ोबन राष्ट्रीय उद्यान की युवा, साहसी और क्रूर बाघिन।
यात्रा के दौरान पर्यटन, भोजन और खरीदारी के बारे में अधिक रोमांचक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट करें।